स्वागत है आप सभी का प्रेप बडी पे। मैं हूं विशाखा त्रिपाठी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बॉटनी फॉर डिग्री स्टूडेंट्स। तो ये इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सिलेबस कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे माइक्रोब से और उसके बाद चैप्टर्स को फिर स्टार्ट करेंगे। तो ये बॉटनी का जो कोर्स है ये अप्लीकेबल है हर यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि टॉपिक चैप्टर सब सेम ही होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले अगर हम कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें तो कोर्स स्ट्रक्चर में हम इसमें पहले स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोब से। तो सबसे पहले माइक्रोब्स पढ़ेंगे। तो माइक्रोब्स में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे वो देखिए। माइक्रोब्स में हम पढ़ेंगे वायरस, जिसमें वायरस के कितने टाइप्स के वायरस होते हैं, ये यूनिट 1 है। इसमें 2 चैप्टर्स हैं, वायरस एंड बैक्टीरिया। तो वायरस में देखेंगे कितने टाइप्स के वायरस और कौन कौन से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबके बारे में हम वायरस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। देन हम बैक्टीरिया पे आएंगे। तो कितने टाइप्स की बैक्टीरिया होती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, कैसे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती हैं, ये सारी चीज़ें हम बैक्टीरिया में पढ़ेंगे। तो ये दोनों यूनिट है और इसमें पर यूनिट में 4 चैप्टर्स हैं, यानी कि वायरस के ही बारे में होगा वो पूरा। तो वायरस और बैक्टीरिया, तो ये पहले हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोब से। तो फिर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं वायरस से। तो पहली बात वायरस के बारे में बता दूं तो आप वैसे ही रिसेंटली इतना कोरोना का चला है, आप देख ही रहे हैं कि कोरोना पे कितने केसेस आ रहे हैं और कितना हार्म कर रहा है वो। सीधे इतना मतलब इतना खतरनाक वायरस है कि जानलेवा है। तो कैसे होते हैं, किस टाइप्स के, और इनका लिविंग क्या होता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे वायरस से। It is the smallest unit, ultramicroscopic, obligatory parasite organism which cannot be grown in artificial medium. तो सबसे पहले हम वायरस को बता दें तो ये एक कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, तो वायरस क्या होता है कि एक बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट यानी इजीली अवेलेबल होता है हर जगह। लेकिन ये लिंक होता है, ये आप ध्यान रखिएगा कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक होता है। ऐसा नहीं होता है कि ये पूरी तरीके से लिविंग हो या नॉन लिविंग में हो। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर वायरस बने होते हैं एंड विच कैन नॉट बी ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडियम। हम वायरस को आर्टिफिशियल मीडियम में जनरेट नहीं कर सकते हैं। और वायरस की बात करें तो ये केमिकली वायरस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। ओके, तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स, तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, प्रोटीन भी हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है जैसा कि आप जानते हैं। और वायरस क्या करता है कि इन्हीं कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कैसे ये हमारी बॉडी में, मतलब कैसे ये तब तक डेड रहेगा, तब तक नॉन लिविंग कंडीशन में रहेगा जब तक उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसके उसके फेवर में कोई इन्वायरमेंट ना मिले, तब तक वो नॉन लिविंग रहेगा। और जैसे ही उसके अकॉर्डिंग उसके फेवर में एक इन्वायरमेंट मिलता है वो तुरंत लिविंग में आ जाता है और होस्ट सेल का यूज करके अपना डिवीजन करता है और इस तरह वायरस ग्रो करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये वायरस का रहा और ये बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, सबसे ज़्यादा डेंजर वायरस होता है माइक्रोब्स में। ओके, इसके इतना कोई भी वायरस खतरनाक नहीं होता, इतना डेडली नहीं होता जितना वायरस होता है। ओके, then most of the virus contains some fats. In addition, there are a number of diseases caused by virus infection like smallpox, measles, mumps, yellow fever, etc. तो वायरस से जैसा कि हम देख रहे हैं अभी रिसेंट में कोरोना की अगर बात करें तो वो भी एक वायरस ही है। ओके, तो ये इतना ज़्यादा है, इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपना डिवीजन करते जाते हैं और इन पे किसी भी इन्वायरमेंट का कोई असर नहीं पड़ता है। अगर वायरस का फ्रीज करके कितने भी चीज़ पे अगर आप इसको 50 साल के लिए भी ऐसे प्रिजर्व करके रख दोगे तो वो उतना ही एक्टिव मोड पे होगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। ओके, तो जो वायरस होते हैं वो कुछ फैट्स के एडिशन होते हैं। देयर आर नंबर ऑफ डिजीज लाइक हम बात करें स्मॉल पॉक्स, मेसल्स हैं, मम्स है, येलो फीवर है, लाइक कोविड-19 है, ये सारी चीजें किससे होती है, वायरस से होती हैं। और नॉर्मली अगर इनकी वो डिजीज सबसे ज्यादा इफेक्टिव, सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं जो कि हमारे सेंसेस से होके हमारे अंदर जाती हैं। जैसे कि अभी फिलहाल कोविड की बात करें तो अगर हम इसको देखें तो जिसमें सर्दी, बुखार, जुकाम ये सारी चीजें आती हैं नॉर्मली,
तो जब ये कंडीशन पे ये मेटाबॉलिक पे या हमारे इम्यूनिटी पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, तो अगर हमारी इम्यूनिटी पे ये अटैक करता है तो बहुत ही मुश्किल होता है उससे बच पाना। इसलिए ज़रूरी होता है कि हम अपनी इम्यूनिटी को अच्छे से बिल्डअप करें, उसके लिए हेल्दी रहें, डाइट लें, उसके लिए अवॉइड करें, जैसे अभी कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग टाइप चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें वायरस से बचने के लिए करना पड़ता है, ओके? तो नेचर ऑफ वायरसेस, तो नेचर मैंने जैसा आपको बताया कि वायरस 2 कंडीशन में फेवर करते हैं रहने के लिए, ठीक है? एक लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि वायरस इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ओके? तो सबसे पहले इनकी लिविंग बेसिस पे क्या नेचर है इनका वो देखते हैं। तो सबसे पहले इट लिव ओनली इन लिविंग सेल्स, ओके? उसके बाद ये इन्फेक्ट करते हैं हेल्दी प्लांट्स को, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी करते हैं, ओके? फंजाई। देन ये मल्टीप्लाई होते हैं नंबर्स में और रिप्रोड्यूस होते हैं और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे एसिड, अल्कलाइन, लाइट्स, टेम्परेचर, इन सबको भी रिस्पॉन्ड करते हैं। यानी कि नेचर ऑफ वायरसेस ऑन लिविंग बेसिस। तो लिविंग बेसिस पे बात करें तो दे कैन लिव ओनली इन लिविंग सेल्स, ओके? तो ये ध्यान रखिएगा, दे लिव ओनली इन लिविंग सेल्स। कनेक्टिंग लिंक तो इनका होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बेसिस पे, लेकिन ये लिविंग सिर्फ और सिर्फ लिविंग बेसिस में ही, मतलब कि जब भी अपने फेवर में कंडीशन कोई भी पाते हैं तो ये तभी एक्टिव होते हैं, ओके? तो ये क्या होता है कि ये इन्फेक्ट करते हैं हेल्दी प्लांट्स को, बैक्टीरियाज को, फंजाई को, मल्टीप्लाई होते हैं नंबर्स में, रिप्रोड्यूस करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं एसिड, अल्कलाइन, लाइट्स, टेम्परेचर को, ओके? तो ये लिविंग बेसिस पे है इनका। फिर नेचर ऑफ वायरसेस ऑन नॉन लिविंग बेसिस, दे आर टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व्ड अंडर विजिबल लाइट्स, ओके? तो वायरस कभी भी विजिबल लाइट के मतलब इतने छोटे होते हैं कि, और जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उनमें सबसे स्मॉलर वायरस की साइज होती है, एंड दे रिटेन इफेक्टिवली इवन इन वेरी लो कंसंट्रेशन। अब इनका नॉन लिविंग बेसिस पे देखिए, दे कैन बी क्रिस्टलाइन लाइक केमिकल्स, सेडिमेंट लाइक प्रोटीन्स, precipitate like chemicals and retain the power of infection even after 31 years in non-living tobacco leaves, okay? तो देखिए यहाँ पे इनका पावर क्या है इन्फेक्शन का, कि अगर ये 31 ईयर्स तक भी इसको प्रिजर्व करके आप एक तंबाकू लीव्स में रख देंगे तो ये उतने ही एक्टिव होंगे, यानी इन पे कोई असर नहीं होना है किसी भी चीज का। तो वायरस के लिए सबसे इसीलिए इनसे बचना ज़्यादा ज़रूरी होता है और भी माइक्रोब्स के अकॉर्डिंग, ठीक है? ऐसे अगर पेंडेमिक की बात करें तो हर माइक्रोब्स ने हर जनरेशन में अपना एक इम्पैक्ट और अपना एक बहुत बुरा वो दिया है, रिज़ल्ट दिया है। तो लेकिन जैसे इस टाइम हम वायरस से सफ़र कर रहे हैं, तो वायरस इसमें से सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कह सकते हैं रहता है, क्योंकि ये न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं इसलिए। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों ही इम्पोर्टेंट होती है, जैसे कि, और ये क्या करते हैं, ये तभी अपने जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिला हमारे बॉडी में जनरेट हो जाते हैं। तो इसका खास ध्यान रखना है। तो ये नॉर्मली कैरेक्टरिस्टिक था वायरस के बारे में। तो इस चैप्टर में हमने बस इंट्रोडक्शन देखा वायरस का। अब इसके आगे क्या-क्या चीज़ें हैं, कौन-कौन से टाइप्स हैं और कितने टाइप के वायरसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, ओके? तो आज के लिए बस इतना ही वायरस पे। तो आज हमने देखा कि वायरस के बारे में, ठीक है? वायरस और इस पूरे माइक्रोब्स यूनिट में हम बैक्टीरिया और वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वायरस की बात करें तो हमने वायरस में देखा कि कैसे उसके कैरेक्टर्स हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होता है, जो कि एक लिंक होता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और उसके हैबिटेट आपने देखा लिविंग पे और नॉन लिविंग पे, ठीक है? तो आज के लिए बस वायरस का इंट्रोडक्शन ही था। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट अपने वीडियो लेक्चर में इस पे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।